वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का मैं एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं शत्रुघ्न सर और आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड पेपर प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आपका पेपर होगा। तो साथियों, आप सभी के पास जो है कुछ समय अभी बचा हुआ है, तो आप अपने तैयारी में ईमानदारी पूर्वक लग जाइए। हम अपनी ओर से पूरी ताकत से शिद्दत से आपको मेहनत करा रहे हैं। आप अपनी दुगुनी के साथ इन क्लास को कीजिएगा यदि आपको 2026 में सिलेक्शन लेना है तो साथियों, आज की क्लास में कुल हम 50 प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें कि इस क्लास में से कम आपको 35 प्रश्न राइट करना है और अंत में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। तो साथियों, यहाँ से हम 15 रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे, 5 मैथ्स के प्रश्न, 30 आपके साइंस जीके जीएस के प्रश्न होगा। इसलिए इन क्लास को अंत तक देखिएगा। जिसका आंसर आपको पहले से मालूम होगा उसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज की क्लास के ये आपका पहला प्रश्न है और जो प्रश्न आपको लगे कि हमसे बनने वाले हैं तो आप जो हैं वीडियो को रोककर खुद से भी प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला प्रश्न कहता है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध निरूपित करेगा। तो साथियों, आपको बताना है, यहाँ पर कुछ शब्द दिया गया है। जैसा आप देख पा रहे हैं, मानव, माता पिता और बच्चे। तो इसका सही वेन आरेख जो है किस प्रकार से बनेगा ये आप सभी को बताना होगा। तो ध्यान से आप प्रश्न को देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले हम एक डायग्राम यहाँ से मानव का बना लेते हैं। तो साथियों, ये आपके मानव का डायग्राम रहा। फिर माता का डायग्राम बनाएंगे। माता का डायग्राम बनाने से मानव और माता में क्या संबंध है ये आपको देखना है। तो देखो, माता भी जो है मानव के ही अंदर आएगा, तो यहाँ पर हम माता को मानव के अंदर लिए। फिर साथियों, पिता का डायग्राम बनाएंगे। पिता के डायग्राम बनाने से माता और मानव में क्या संबंध है। देखो, पिता और माता में तो कोई संबंध नहीं होगा, परंतु पिता भी जो है मानव के ही अंदर आएगा। तो इसका भी डायग्राम आपको कुछ इस तरह से बनाना होगा। फिर यहाँ से हम बच्चे का डायग्राम बनाएंगे। बच्चे का डायग्राम बनाने से पहले पिता, माता और मानव में रिलेशन देखना है। तो बच्चे भी क्या होगा साथियों, यहाँ पर मानव के ही अंदर आएगा। देखो, बच्चे तो कुछ जीव जो हैं जानवर के भी होते हैं, परंतु यहाँ पर माता पिता की चर्चा किया जा रहा है। तो ये बच्चे जो हैं कुछ बच्चे पिता का, कुछ बच्चे माता का भी होंगे। तो यहाँ पर कुछ वाले डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं विकल्प बी में दिया गया है। तो साथियों, आपका बी यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा और रीजनिंग के इन 15 प्रश्नों में से कम आपको 12 प्रश्न सही करना है। तो देखते हैं साथियों, आप इन 15 प्रश्न में कितने प्रश्न राइट करते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न को कॉल करेंगे, प्रश्न संख्या 2 को। तो ये आपके प्रश्न संख्या 2 है। इसमें कह रहा है, ध्यान से आप देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। साथियों, आपको बताना है इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त हो सकती है। उससे पहले जो पैटर्न 25 और 18 के बीच लगेगा, 37 और 27 के बीच लगेगा, वही पैटर्न आपको साथियों यहाँ पर 49 के बीच लगाना है। यदि आप ध्यान से देखिएगा तो यदि हम यहाँ पर साथियों -7 कर दें तो यहाँ पर 18 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी -7 करते तो यहाँ पर 30 होना चाहिए, लेकिन 27 दिया गया है। तो आप एक बार सोचो कि ये -7 आया तो कहाँ से आया। थोड़ा ध्यान से देखो, जो ये नंबर दिया गया है इन्हीं दोनों नंबरों को जोड़कर माइनस किया गया।
क्योंकि 5 और 2 7 होता है। उसी प्रकार इन दोनों नंबरों को जोड़ो, 7 और 3 10 होगा। यहाँ आप क्या कीजिएगा साथियों, 37 में से 10 माइनस कर लीजिएगा, तो ये आपके 27 आ गया। उसी प्रकार आपको सेम पैटर्न यहाँ भी लगाना है। तो साथियों 9 और 4 को आप यहाँ पर जोड़िएगा, तो 9 और 4 13 होगा। तो 49 में से 13 को माइनस कीजिएगा, 9 में से 3 चला जाएगा 6 होगा, 4 में से 1 चला जाएगा 3 होगा। यानी आपका 36 यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आप देखिएगा कहाँ पर दिया गया है, तो साथियों आपके विकल्प जो हैं बी में दिया गया है। तो बी आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप 3 को देखिएगा। इसमें कहा निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। और साथियों यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो साथियों इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इन चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को भी आप ऑल पर रखिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो प्रश्न में देखो कहा कि BOAT का संबंध जो है अक्स ई अस अब के साथ है। उसी प्रकार टाइम का संबंध जो है किन के साथ होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप पैटर्न को ध्यान से देखिएगा। देखो बी और अक्स के बीच बहुत ज़्यादा नंबर का डिफरेंस होगा, इसलिए आप पीछे से चेक करो। टी का नंबर 20, एक्स का 24, तो यहाँ पर +4 किया गया। ए का नंबर 1, ई का 5, यहाँ भी +4 हुआ है। ओ का नंबर 15, एस का 19, यहाँ भी +4 किया गया। बी का नंबर 2, एफ का 6, तो यहाँ भी +4 किया गया। इन सभी में +4 किया गया पीछे की ओर से। उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी देखना है। ई का नंबर 5, 5 में 4 को जोड़ेंगे 9, 9 पर आई आते हैं। एम का नंबर 13, 13 4 17, 17 पर क्यू होगा। आई का नंबर 9, 9 4 13, 13 पर एम होगा। टी का नंबर 20, 20 4 24, 24 पर एक्स होगा। तो आई क्यू एम एक्स, आई क्यू एम एक्स सी में दिया गया है। तो साथियों आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके प्रश्न संख्या 4 रहा। कहा कि उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो दिए गए संख्या या के युग्म में साझा क्या है। तो साथियों आपको यहाँ पर ये बताना है, जो पैटर्न 12 और 29 के बीच लगाइएगा, 15 और 35 के बीच लगाइएगा। यही पैटर्न को देखना है कि कौन सा विकल्प में लगेगा। तो ध्यान से आप प्रश्न को समझिए। यदि हम 12 से 29 पर जाएंगे तो यहाँ पर 12 का 2 गुना कर देंगे, 24 होगा, और 24 में 5 को जोड़ेंगे 29 होगा। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर भी देखना है। 15 का 2 गुना करेंगे 30 होगा, 30 में भी आपको 5 जोड़ना है तो यहाँ से 35 होगा। यही पैटर्न आपको देखना है कौन सा विकल्प में लग रहा है। तो 41 का 2 गुना 82 होता है, 82 में 5 को जोड़ेंगे तो 87 होगा, तो ये आपका रॉन्ग होगा। 36 का 2 गुना 72 होता है, 72 में 5 को जोड़ेंगे तो 77 होगा, ये भी आपका गलत है। 16 का 2 गुना 32 होता है, 32 में आपको 5 को जोड़ना है तो 37 होगा,
तो इसमें सेम पैटर्न दिया गया है। 19 का 2 गुना 38 होता है। 38 में 5 को जोड़ें तो 43 होता। तो साथियों ये भी आपका रॉन्ग हुआ। यहाँ से हम कह सकते हैं कि सी वाला आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सी क्या होगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपके 5 है। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी। यहाँ से आपको बताना है अगली संख्या कौन सी प्राप्त हो सकती है। नंबरों को आप ध्यान से देखो और दिए गए नंबर के अध्ययन से आगे की संख्या को प्राप्त करना है। जैसे आप 215 से 231 पर जाओगे, नहीं समझ में आता है, आप बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर दो। तो 11 में से 5 चला जाएगा 6 होगा, 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ प्लस 16 किया गया। आगे 6 में से 1 जाएगा 5 होगा, 5 में से 3 चला जाएगा 2 होगा, यहाँ पर प्लस 25 किया गया। आगे देखिएगा 12 में से 6 चला जाएगा 6 होगा, 8 में से 5 जाएगा 3 होगा, यहाँ पर प्लस 36 किया गया। अब आगे क्या करेगा वो देखना है। तो 16 क्या है, 16 4 का वर्ग है। 25 क्या है, 25 5 का वर्ग है। 36 क्या है, 36 6 का वर्ग है। सेम पैटर्न के साथ आपको यहाँ पर 7 का वर्ग करना है। और 7 का वर्ग क्या होगा, 7 का वर्ग 49 होगा। तो साथियों आप यहाँ पर 292 और 49 को जोड़िएगा तो 9 2 11 केरी 1, 9 4 13, 1 14, 2 1 3 होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 341 प्राप्त होगा। 341 देखिएगा विकल्प ए में दिया गया है। तो यहाँ से आपका ए राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इनका आंसर दीजिएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं साथियों, यदि आप 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए पीडीएफ इम्पोर्टेंट 2500 क्वेश्चन तैयार किया हूं, जिसे आप पढ़कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आप इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज़रूर इन पीडीएफ को परचेज कर लीजिएगा। इसके लिए मात्र आपको 59 रुपीज़ मिलेगा साथियों। तो आप एक बार इन पीडीएफ को ज़रूर पढ़िए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो प्रश्न संख्या 4 में कहा निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद का ज्ञात करें। बताना है इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर प्राप्त हो सकती है। कभी भी अक्षर सीरीज के प्रश्न आते हैं तो पहला अक्षर को पहला के साथ तुलना करना। जैसे जी का नंबर 7, ई का 5, यहाँ -2 की कमी, ई का 5, सी का 3, -2 की कमी, सी का 3, ए का 1, तो यहाँ भी -2 की कमी। तो साथियों यहाँ भी आप -2 की कमी कीजिएगा। ए का नंबर 1 भी होता है, ए का नंबर 26 भी होता है। 26 में से 2 चला जाएगा 24, 24 पर x आते हैं। तो ये 2 विकल्प आपका साथियों यहाँ से रॉन्ग हो गया। आगे चेक कीजिएगा, आगे ध्यान से आपको देखना है साथियों। बी का नंबर 2 होता है, जेड का नंबर 26 होता है, लेकिन एक तरफ से बी का नंबर 28 भी होता है और जेड का नंबर 26 होता है। पुनः -2 की कमी, जेड का नंबर 26, एक्स का 24, -2 की कमी, एक्स का 24, भी का 22, -2 की कमी। तो आगे भी -2 की कमी करोगे तो बी, तो साथियों भी का नंबर 22, 22 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ पर आपका जो है 20 होगा। और 20 पर क्या आता है, टी आता है। ध्यान से आप चेक कीजिएगा साथियों, यहाँ पर आप अच्छे तरीके से चेक करो। बी का नंबर मान लो 28 और जेड का 26,
तो सिंपल है, यहाँ पर जो है -2 की कमी किया गया। ठीक, जेड का 26, एक्स का 24, तो भी -2 की कमी किया गया है। फिर आगे चेक कीजिएगा, यहाँ पर एक्स का 24 और भी का 22, -2 की कमी। तो -2 की कमी करोगे तो यहाँ पर टी आएगा। लगता है हम पहले वाले में गलत क्या किए हैं क्या। तो ए का नंबर एक तरफ से 27 होता है, 27 में से 2 जाएगा तो 25 होगा, 25 पर y आता है। यहाँ पर क्या होगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर y होगा। तो ये वाले आपका गलत होगा, तो ये आपका सही होगा। y t a वाले आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। उम्मीद करेंगे आप यहाँ पर समझ गए होंगे इस प्रश्न को भी। तो साथियों आपके यहाँ से जो है वाई टी वाले राइट आंसर हो जाते। तो चलिए अब आगे की ओर। प्रश्न संख्या 7 में कहा कि कितने व्यक्ति लैपटॉप और टेलीविज़न दोनों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कितने व्यक्ति जो हैं लैपटॉप और टेलीविज़न दोनों का उपयोग करेंगे। लैपटॉप वाले व्यक्ति हैं, ये टेलीविज़न वाले व्यक्ति हैं। ये डायग्राम आप ध्यान से देखोगे तो ये लैपटॉप का है, ये डायग्राम यहाँ से देखोगे तो ये टेलीविज़न का है, ये डायग्राम यहाँ से देखेंगे तो ये स्मार्टफोन का है। लेकिन साथियों स्मार्टफोन के बारे में कोई चर्चा नहीं किया, हटाने के लिए नहीं बोला है तो छोड़ दो। सिर्फ ये स्मार्टफोन के अंतर्गत आ रहा है, ये भी हट जाएगा। 90 सिर्फ लैपटॉप के अंदर आते हैं, ये भी हट जाएगा। 120 टेलीविज़न के अंदर आते हैं, ये भी हट जाएगा। ये 33 जो हैं लैपटॉप और स्मार्टफोन के अंतर्गत आ रहा है। मुझे चाहिए लैपटॉप और टेलीविज़न, स्मार्टफोन वाले हटा देंगे। ये 46 भी नहीं होगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये 2 जो बच गया, एक 23 तो आपका टेलीविज़न और लैपटॉप के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन ध्यान से आप यदि देखिएगा ये 19 जो हैं स्मार्टफोन, लैपटॉप और टेलीविज़न सभी सर्कल के अंतर्गत आ रहे हैं। तो क्या आप इस 19 को नहीं लोगे? बिल्कुल आपको लेना है, क्योंकि मुझे स्मार्टफोन के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। तो जोड़ेंगे 9 और 3 आपका यहाँ पर 12 होगा, 2 1 3 1 4 होगा। तो ऐसे कुल कितने व्यक्ति होगा? तो ऐसे कुल जो हैं 42 व्यक्ति होगा। यहाँ से सी आपका साथियों बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर बताइए। इसमें कहा निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए। कभी भी आपके पास इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप अक्षर और खाली स्थान को काउंट कीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो साथियों कुल यहाँ पर 16 अक्षर हैं। 16 अक्षर हैं, 16 में 2 4 8 से भाग जाएगा। देखो भाग लगाने का अर्थ है 2 4 8 का एक ग्रुप बनाओ। तो नॉर्मल ग्रुप आप यहाँ पर सबसे पहले 4 का बना दो। सबसे पहले हम यहाँ पर किसका ग्रुप बना देंगे? 4 का। अब देखो ध्यान से साथियों, शुरू में आपका यहाँ पर देखो यहाँ पर खाली है। तो देखो ओ के बाद क्या है? ओ के बाद एल, ओ के बाद एल, ओ के बाद एल। हर जगह ओ के बाद एल है तो यहाँ पर भी एल को डालेंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पर देखो खाली है। तो शुरू में यहाँ पर देखो डी है और शुरू में यहाँ पर बी है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंजिंग्स होगा। यदि यहाँ पर बी है तो इसका मतलब डी से बी की ओर जाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ माइनस की कमी करना होगा। तो हम यहाँ पर डी से आगे एक कम करेंगे तो सी आएगा। उसी प्रकार अब आगे देखो, फिर सी से एक कम करेंगे तो बी होगा, बी में एक को कम करेंगे तो यहाँ पर ए हो जाएगा। अब अंत में यहाँ पर खाली है, अंत में यहाँ पर डी है, डी है, डी है। हर जगह साथियों यहाँ पर डी दिया गया है। तो आपका यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या है? देखो एल है, सी है, ए है और डी है। तो एल सी ए डी आपने यहाँ पर भरे हैं।
तो LCAD यदि आप सी का चयन किए हैं तो साथियों आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या आप 9 को। तो ये आपके प्रश्न संख्या 9 है, वेरी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न देखो कहा कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। 4 विकल्प हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी प्रकार समान हैं जबकि एक अलग है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अप और यू आपस में ये अपोजिट नंबर हैं, बी और वाई भी आपस में अपोजिट नंबर हैं, उसी प्रकार एस और एच भी आपस में अपोजिट नंबर हैं, ओ और एल भी आपस में अपोजिट नंबर हैं, पी और के भी आपस में अपोजिट नंबर हैं, आर और आई भी अपोजिट नंबर हैं। यहाँ पर के और पी भी अपोजिट नंबर हैं, परंतु साथियों डब्लू का अपोजिट जो है आपका डी होता, ई नहीं होता। तो यही वाले आपका सबसे अलग हैं क्योंकि ये अपोजिट नहीं है, इसलिए आपका यहाँ से बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। बी क्या होगा साथियों? राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखो कहा निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। साथियों यहाँ से आपको असंगत विकल्प बताना है, कौन सा अलग होगा। थोड़ा यदि आप ध्यान से प्रश्नों को देखते हो तो ये 3 को यहाँ पर पहले लिखा गया और यहाँ पर 7 को बाद में लिखा गया। उसी प्रकार 6 को पहले लिखा और 2 को बाद में लिखा। उसी प्रकार 9 को पहले लिखा और 6 को बाद में लिखा। यहाँ पर भी 7 को पहले लिखा लेकिन 5 को बाद में लिखता तो यहाँ 6 के जगह 5 आता, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये 6 प्राप्त हो रहा है। तो साथियों यही आपका सबसे अलग और असंगत होगा। यदि आप यहाँ पर डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका यहाँ से सही आंसर होगा। तो चलिए साथियों अब अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न संख्या 11 में कहा कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। पहले आप अक्षर वाले देखें, फिर आप नंबर वाले देखें और ये आपके शब्द वाले हैं, इनमें कौन अलग है। तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। राजधानी तो सभी हैं, परंतु देखो आप ध्यान से विकल्प ए पहले राज्य दिया है बाद में राजधानी दिया, बाकी में पहले राजधानी है बाद में राज्य है। तो इसलिए यहाँ पर अलग जो होगा आपका सबसे अलग वह ए होगा। तो साथियों यहाँ से आपका ए वाले जो हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा, 12 को देखिएगा। तो इसमें कहा कि एक निश्चित कोड भाषा में विल कम बैक को MPRQPL लिखा जाता है। बैक टू स्कूल को JNSTMP लिखा जाता है। उस कोड भाषा में बैक को कैसे लिखा जाएगा? कभी भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं, जिसका भी कोड पूछा आप उसी को ढूंढो। जैसे यहाँ पर आपको बैक मिला और यहाँ पर भी बैक मिला। अब इन दोनों में कॉमन देखो तो यहाँ पर MP है और यहाँ पर भी MP है। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि बैक का कोड क्या होगा। तो साथियों बैक का कोड MP होगा। बैक का कोड क्या होगा? तो MP होगा। यहाँ से देखा जाए तो C आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 13 है। इसमें कहा एक निश्चित कोड भाषा में राज को 87 और गीता को 148 के रूप में लिखा गया है। तो वरुण को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा?
तो साथियों जो पैटर्न आप राज और गीता में लगाइएगा वही पैटर्न सेम आपको वरुण में भी लगाना है। तो सबसे पहले आर का नंबर जोड़ना है 18 होगा, आगे ए का नंबर 1 होगा और जे का नंबर 10 होगा। इन सभी को हम जोड़ेंगे तो 18 1 19, 19 10 आपका 29 होगा। यहाँ पर 87 दिया है, 29 से 87 पर जाने के लिए 29 गुना 3 करेंगे तो ये आपका 87 होगा। उसी प्रकार देखो जी का नंबर 7, आई का 9, टी का 20 और ए का 1 होगा। इन सभी को भी आप आपस में जोड़िएगा तो 20 और 1 21, 21 29 30 7 37 होगा। और इनको भी आप 3 से गुना कीजिएगा तो 148 नहीं होगा। इनको हम गुना 4 से करेंगे, 7 चौक 28, 4 तिया 12, 12 दू 14, 148। देखो यहाँ पर 3 अक्षर राज में था तो 3 से गुना किया गया, गीता में 4 अक्षर था तो 4 से गुना किया गया। सेम पैटर्न आपको यहाँ पर वरुण में लगाना है। भी का नंबर 22 होगा, ए का नंबर 21, आर का नंबर 18, यू का नंबर 21, एन का नंबर 14। सभी को जोड़ेंगे 4 1 5, 5 और 8 5 13, 13 1 14, 14 2 16 केरी 6, हासिल 1 1 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7। और इसको किससे गुना करना है, वरुण में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5। तो साथियों यहाँ पर आप 5 से गुना कीजिएगा। 54 से 30 केरी 0, हासिल 3, 7 5 35, 3 38 होगा तो 380 हो जाएगा। और 380 कहाँ पर है, तो 380 जो है आपके विकल्प बी में दिया गया है। तो साथियों आपका बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या 14 को मिलकर हल करेंगे। इसमें कहा दिए गए घन में A1 का विपरीत क्या होगा, इसे कहते हैं ओपन डाइस। इस पासे को क्या कहा जाता है, ओपन डाइस। तो आपको A1 के विपरीत बताना है। कभी भी इस टाइप के पासे आते हैं तो आप पहले सीधा लाइन को पकड़ो और इसमें एक छोड़कर एक देखा जाता है। जैसे U5 का विपरीत क्या होगा, U5 का विपरीत आपका A1 होगा। और उसके बाद ये O4 का विपरीत क्या होगा, तो O4 का विपरीत आपके पास E2 होगा। उसके बाद ये जो बचा Z6 का विपरीत होगा I3। तो यहाँ आपसे पूछा गया था A1, तो ये A1 का विपरीत क्या होगा, तो साथियों A1 का विपरीत U5 होगा। U5 कहाँ दिया गया है, तो U5 जो है आपके विकल्प डी में है। तो डी आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। हम उम्मीद करेंगे आप बहुत अच्छे तरीके से सभी प्रश्न को समझ रहे हैं। यदि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है साथियों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे की प्रश्न को देखेंगे। ब्लड और रिलेशन के प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में कहा अक्ष वाई की बहन है। साथियों वाई की बहन कौन है, अक्ष है। आगे कहा वाई अम की बेटी है। वाई जो है अम की बेटी है। अम की बेटी कौन है, अम की बेटी वाई है। आगे कहा अम पी की माँ है। अम जो है पी की माँ है। पी की माँ कौन है, पी की माँ एम है। चलो पी की माँ जो है एम है। फिर कहा पी जो है वाई का भाई है। वाई का भाई कौन है, पी है। आगे कहा टी जो है अक्ष की माँ है। साथियों टी जो है अक्ष की माँ है। अक्ष की माँ कौन है, तो अक्ष की माँ टी है। ध्यान से इस जगह समझिएगा साथियों, टी अक्ष की माँ है। यदि टी अक्ष की माँ है तो फिर ये अक्ष की माँ एम तो भी आ रहा है। एक बार पुनः ट्राई करेंगे। अक्ष वाई की बहन है। अक्ष जो है वाई की बहन है। वाई की बहन कौन है, एक्स है। वाई अम की बेटी है।
वाई जो है अम की बेटी है। अम की बेटी कौन है? वाई है। तो चलो मैंने यहाँ पर बनाया अम की बेटी जो है ये वाई है। आगे का अम पी की माँ है। अम जो है पी की माँ है। पी की माँ कौन है? तो पी की माँ एम है। आगे कहा पी वाई का भाई है। पी क्या है? वाई का भाई है। वाई का भाई पी है। फिर का टी जो है अक्स का, अच्छा पूरा प्रश्न को पढ़ना चाहिए साथियों, मैंने पूरा प्रश्न उस टाइम नहीं पढ़ा। टी जो है अक्स की माँ का भाई है। टी क्या है? अक्स की माँ का भाई है। अक्स की माँ का भाई कौन है? तो वह टी है। अब आगे कहा कि टी अम से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ से लगता है वही पूछता है। तो बताओ साथियों, अम ने टी को क्या कहेगा? अम जो है यानी टी जो है कौन लगता है अम का? तो ये सिंपल है, भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। यहाँ से जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बताइएगा, इन 15 प्रश्नों में आपको 12 का टारगेट दिया गया था, क्या इसमें आप 12 प्रश्न राइट कर पाएँ? तो चलिए साथियों अब आगे की ओर, यहाँ से हम इम्पोर्टेंट 30 जो हैं साइंस के प्रश्न को देखेंगे। तो कम से कम आपको 20 राइट करके दिखाना है। तो देखते हैं आप इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न साथियों राइट कर पाते हो। तो प्रश्न में देखो कहा कि दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव की भूमिका होती है। तो दही जमाने में जो है साथियों बैक्टीरिया की भूमिका होती है। यहाँ से आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2। बी साथियों आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। तो प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यहाँ से आपका ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न को चेक कीजिएगा, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत संतरा है। विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कॉल करते हैं, सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सही आंसर होगा हाइड्रोजन। सी यहाँ से सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा फीमर। आपको कुछ देर सोचने के लिए समय दिया जाता है, ये आपके यहाँ से सही आंसर होगा। पौधों में भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण इसका सही आंसर होगा। बी इसका राइट आंसर होगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है। डेक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आपके यहाँ से सही आंसर होगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है। नाइट्रोजन। बी आपका यहाँ से सही आंसर होगा, नाइट्रोजन। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। हीमोग्लोबिन। सी यहाँ से आपका सही आंसर होगा, हीमोग्लोबिन। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है। निर्वात। सी यहाँ से राइट आंसर होगा, निर्वात। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। 4। यहाँ से आपका सी सही आंसर होगा, 4। अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ से सही आंसर होगा 7 से कम। अम्ल का पीएच मान 7 से कम। क्षार का पूछे तो 7 से अधिक और
उदासीन का पूछे तो 7 होते हैं, याद रखिएगा। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो यहाँ से सही आंसर होगा एम्पियर। सी आपके राइट आंसर होगा। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो O3। यहाँ से आपका बी सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46। यहाँ से भी आपका सही आंसर होगा। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो यहाँ से सही आंसर होगा मंगल। ए यहाँ से सही आंसर होगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? टंगस्टन। बी आपका सही आंसर होगा टंगस्टन। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा अग्नाशय। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा हीरा। इस आंसर का आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? साथियों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो यहाँ से राइट आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकेंड। बी आपका सही आंसर होगा। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो राइट आंसर होगा जाइलम। डी आपका सही आंसर होगा। बल की SI इकाई क्या है? तो बल की SI इकाई है न्यूटन। डी आपका यहाँ से सही आंसर होगा। सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सोडियम को किस पदार्थ में सुरक्षित रखा जाता है? तो राइट आंसर होगा मिट्टी का तेल अर्थात केरोसिन। बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो राइट आंसर होगा ओम। बी जो है आपका साथियों सही आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सही आंसर होगा स्टेपिज। ये आपके राइट आंसर होगा और ये हड्डी जो है कान में पाई जाती है। हरा पौधा अपना भोजन बनाने के लिए किस वर्णक का उपयोग करता है? तो राइट आंसर होगा क्लोरोफिल। बी आपका सही जवाब होगा। सूर्य का मुख्य घटक कौन सी है? हाइड्रोजन। सूर्य का मुख्य घटक कौन सी है? हाइड्रोजन। सी आपका सही आंसर होगा। साथियों यहाँ से मैंने आपको जो है 30 इम्पोर्टेंट जो है साइंस के प्रश्न कराएं और इसमें आपको 20 का टारगेट दिया गया था। तो आप बताइएगा इन जो है 30 प्रश्न में 20 आप राइट किए और यहाँ से आपको मैं मैथ्स के 3 इम्पोर्टेंट प्रश्न अभी कराऊंगा जिसमें कि आपको तीनों राइट करना है। तभी साथियों आप 35 जो है प्लस कर पाओगे, अन्यथा आप जो है अपने स्कोर के नीचे रह जाएंगे। तो ध्यान से आप इन प्रश्नों को देखिए। प्रश्न में कहा कि 440 और 452 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो ध्यान दीजिएगा 440 और 452 के बीच कुल 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 400 आपका जो है आप बता और साथ में कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन सा 440 और 452 के बीच 2 अभाज्य संख्या होगा। मैंने आपको यहाँ से आंसर कराया। सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए साथियों अब आगे की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या आपका ये 2 है। इसमें कहा कि 1/20 कोमा 2/50 का कितना प्रतिशत होगा। तो 1/20 कोमा 2/50 का कितना प्रतिशत होगा। तो आपको पता है का वाले कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। इनको हल करेंगे 1/20, 50 आपका ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा। साथियों प्रतिशत के लिए आपको 100 से गुना करना है। यहाँ से हम कट कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कट होगा, 2 से ये आपका 50 बार में कट होगा, 2 से ये आपका 25 बार में कट होगा। 25 पंचे के आपको 125 होगा। तो ध्यान दीजिएगा 125% आपका राइट आंसर होगा। 125% क्या होगा, बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास के ये लास्ट प्रश्न होगा। देखो इस टाइप के प्रश्न जो है रीजनिंग में भी आते हैं और मैथ्स में भी आते हैं, दोनों में आते हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। इसमें कहा कि जॉन अपनी कक्षा में नीचे से 21वें स्थान पर और ऊपर से 33वें स्थान पर हैं। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो टोटल विद्यार्थी पूछा, लेफ्ट प्लस राइट -1 करना है। लेफ्ट के जगह आपको 21 रखना है, राइट के जगह साथियों आपको 33 रखना है -1। तो 3 1 4 होगा, 3 2 5 होगा, 1 होगा। तो 54 में से 1 चला जाएगा। तो यहाँ से आपका 53 राइट आंसर होगा। और 53 में देखिएगा डी में दिया गया है, तो साथियों आपका डी यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। तो साथियों आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा इन 50 प्रश्न में आप कितने प्रश्न राइट किए। और इस वीडियो को अभी तक आप एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कीजिएगा। और रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे टीम और हमको जो है बहुत मोटिवेट एक लाइक और एक सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए साथियों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।